हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी अपनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। आप सभी विद्यार्थी मेहनत से पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की लगातार तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। फरवरी माह में आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं और बोर्ड एग्ज़ाम का अब कुछ ही समय बचा है। मैं लगातार आपके यूट्यूब पर तैयारी करवा रहा हूँ बेटा, प्रत्येक सब्जेक्ट की। कुछ बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो नहीं पढ़ रहे हैं वो सभी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। बेटा जब भी आप वीडियो को देखें तो यूट्यूब चैनल पर जाकर उसके प्लेलिस्ट में जाकर देखें। वहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट के फ़ोल्डर बने हुए हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप एक तरफ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है बेटा एक सेंट्रल आइडिया, जो कक्षा 10 की इंग्लिश सब्जेक्ट के पोट्री के पोएम नंबर 6 अमांडा से लिया गया है बेटा। ये सेंट्रल आइडिया इस बार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस सेंट्रल आइडिया को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, जिससे अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कहीं आप इसे छोड़ ना दें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। ये बेटा 2022 और 2023 में आया है। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप कुछ देखें या किसी पर वीडियो ना मिले तो आप YouTube के सर्च बार में टाइप कीजिए मनोज कोचिंग सेंटर, और जब भी अपनी कोचिंग का लोगो आ जाएगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर ही सभी वीडियो देखें, जिससे कोई भी आप छोड़ ना दें। और बेटा वीडियो का लिंक या चैनल का लिंक अपने रिश्तेदार, मिलने वाले दोस्त, सहेली या प्रत्येक इंसान को भेज दें, जिससे जिसका भी बोर्ड एग्ज़ाम है बेटा इस बार उसका छूटने ना पाए। ठीक है, आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला ईश्वर अवश्य करेगा। देखते हैं बेटा, जब भी आप लिखेंगे तो हेडिंग अवश्य डालेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। देखिए क्या है बेटा, इन दिस पोयम, बिल्कुल हिंदी बारीकी से समझें। इन दिस पोयम, इस पोयम में, इस पोयम में या इस कविता में, रिटिन बाई, इन दिस पोयम, ये कविता रिटिन बाई लिखी है किसने, रॉबिन क्लीन। किसने लिखी बेटा, रॉबिन क्लीन। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कविता रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखी गई है, या रॉबिन क्लीन इस कविता के रचयिता हैं। और है क्या बेटा इसमें, इज डिपिक्टेड द स्टेट ऑफ अ लिटिल गर्ल माइंड who constantly instructed about what to do and what not to do by her elder। क्या है बेटा, ध्यान से समझे एक एक लाइन। इज डिपिक्टेड द स्टेट ऑफ लिटिल गर्ल, अर्थात इस कविता में एक लिटिल गर्ल मतलब छोटी लड़की के बारे में बताया गया है। क्या किया गया है बेटा, छोटी लड़की के बारे में बताया गया है। क्या चीज़ बताया गया है, देखो जरा। डिपिक्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, आदेशित किया गया है। मतलब एक छोटी लड़की के विषय में रॉबर्ट क्लीन ने इस कविता में बताया है। तो इसमें किया क्या, इट इज डिपिक्टेड द स्टेट ऑफ लिटिल गर्ल, छोटी लड़की को माइंड हु कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, इंस्ट्रक्टेड मतलब आदेश दिया जाता है। छोटी लड़की को लगातार इंस्ट्रक्टेड किया जाता है, आदेश दिया जाता है, अबाउट व्हाट टू डू, वह क्या करती है, एंड व्हाट नॉट डू, और क्या नहीं करती है, बाय हर एल्डर्स, उसके बड़ों के द्वारा। मतलब एक छोटी लड़की के विषय में इस कविता में रॉबर्ट क्लीन ने लिखा है, जिसको लगातार उसके बड़ों के द्वारा आदेश किया जाता है, आदेश दिया जाता है क्या, कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। जो उसकी अवस्था का, डिपिक्टेड का अर्थ क्या होता है बेटा, डिपिक्टेड, डिपिक्टेड का मतलब होता है
अवस्था का, स्टेट मतलब अवस्था, डिपिक्टेड का मतलब होता है वर्णन किया गया है, और उसके दिमाग की अवस्था का वर्णन किया गया है, या उसके दिमाग की अवस्था का क्या किया गया बेटा, वर्णन किया गया है। किसके? अमांडा नाम की एक लड़की है उसके। तो आप ध्यान से समझेंगे, ये तो मैंने तोड़ तोड़ के बताया था। अब यहाँ तक कि लास्ट बेटा एक ही बार में समझेंगे हिंदी, ध्यान से समझें। अगर आपको हिंदी समझ में आ गई ना, और आपका ट्रांसलेशन बढ़िया है बेटा, तो आप इसे ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं। तो इन दिस पोएम, इस कविता में, यह क्या है बेटा, रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखी गई यह एक कविता है। इज डिपेक्टेड द स्टेज ऑफ लिटिल गर्ल, इसमें एक लड़की की एक अवस्था के विषय में बताया गया है। माइंड हुज, उसके दिमाग की अवस्था के विषय में बताया गया है। किसके विषय में बताया गया बेटा? उसके दिमाग की। माइंड्स, देखो देखो, माइंड्स, माइंड मतलब दिमाग, और स्टेट मतलब अवस्था, डिफेक्टेड मतलब बताया गया है या वर्णन किया गया है। उसके दिमाग की अवस्था का वर्णन किया गया है। व्हिच कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड, जिसे लगातार आदेशित किया जाता है, आदेश दिया जाता है, बताया जाता है क्या चीज, व्हाट डू, उसे क्या करना चाहिए, एंड व्हाट नॉट टू डू बाय हर एल्डर, उसके बड़ों के द्वारा, और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उसके बड़ों के द्वारा। मतलब उस लड़की को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बड़ों के द्वारा लगातार ये आदेश दिया जाता है। बताओ अच्छे से आगे समझ में? ठीक, अगले देखते हैं। द लिटिल गर्ल अमांडा, लिटिल मतलब क्या होती है बेटा, छोटी लड़की अमांडा, कीप्स ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ फ्रीडम इन ओपन, जो छोटी लड़की है अमांडा, वह खुले में यानी कि स्वतंत्र जीवन जीने का क्या देखती है, ड्रीमिंग मतलब इच्छा रखती है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, इन द ओपन मतलब खुले में, लाइफ मतलब जीवन। अमांडा नाम की जो छोटी लड़की है, वह खुले में अपना जीवन जीने की क्या रखती है, सपना रखती है, या सपना देखती है, ड्रीमिंग करती है। अगले देखते हैं बेटा, द पोएम से पढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर करते हैं इसे, ध्यान से समझेंगे बेटा। द पोएम से देखो, द पोएम इज सेट इन 4 डिफरेंट सेटिंग। द पोएम मतलब क्या होता है बेटा, कविता के 4, इज सेट 4 मतलब 4, डिफरेंट माने अलग अलग, सेटिंग मतलब क्या होता है, सेटिंग कर लो या फिर समायोजन कह लो। कविता के 4 अलग अलग समायोजन है। क्या है? कविता के अलग अलग 4 समायोजन है। द फर्स्ट सेटिंग, प्रथम समायोजन, इज डेट ऑफ द रियल वर्ल्ड। पहला समायोजन क्या है बेटा, या प्रथम समायोजन क्या है, वास्तविक दुनिया को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बेटा, रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया को दर्शा रहा है। इन विच अमांडाज मदर, इन विच अमांडाज मदर, जिसमें अमांडा की मां क्या करती है, इज ऑलवेज सदैव, करेक्टली हर बिहेवियर, करेक्टली मतलब सुधार करने के लिए, बिहेवियर, हर बिहेवियर मतलब उसके व्यवहार में। फर्स्ट सेटिंग में या फर्स्ट समायोजन में बताया गया है रियल वर्ल्ड के बारे में, वास्तविक संसार के बारे में। विच, इन विच, जिसमें अमांडाज मदर, अमांडा की मम्मी, इज ऑलवेज मतलब हमेशा, करेक्टिंग मतलब सुधार करने के लिए, हर बिहेवियर उसके व्यवहार में सुधार करने के लिए उसे टोकती रहती हैं, कहती रहती हैं। ठीक है बेटा, अमांडा की माँ उसे सदैव उसके व्यवहार में सुधार करती रहती हैं और कहती रहती हैं, सुधार करो सुधार करो सुधार करो। अगले देखते हैं, द अदर 3 सेटिंग, अन्य 3 जो समायोजन हैं वो क्या है बेटा, आर फैंसीफुल, फैंसीफुल मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक जिसका वास्तविक रूप में कोई वो ना हो बेटा। तो द अदर 3 सेटिंग आर फैंसीफुल मतलब बाकी जो 3 हैं बेटा वो कैसे हैं, काल्पनिक हैं। बीच मतलब जिसमें, आर बीइंग कॉन्स्ट्रक्टेड बाई अमांडाज इन हर ओन माइंड, आर बीइंग कॉन्स्ट्रक्टेड बाई अमांडा इन हर ओन माइंड, जिसमें अमांडा जो होती है स्वयं को अधे सुने मतलब स्वयं को बेटा, किसको, स्वयं को, ऑन, यहां देखो ध्यान से, अमांडा इन हर ओन माइंड, अपने दिमाग को, बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बीइंग कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बनाती रहती है, अर्थात अपने दिमाग में ही, कहते नहीं है कि ये तो अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा है, जिसमें जो 3 स्टेज हैं, 3 सेटिंग है, उसमें अमांडा अपने माइंड में ही प्रोसेस चलाती रहती है, कुछ बुनती रहती है, कुछ उधेड़ती रहती है, कुछ काम करती रहती है, कुछ बिगाड़ती रहती है, इसके विषय में बताया गया है। ठीक है ना बच्चों, अगले देखते हैं।
द पोएट वांट्स टू कन्वे, पोएट मतलब कवि, कवि करना चाहता है, क्या करना चाहता है, कन्वे मतलब प्रेषित करना चाहता है, बताना चाहता है, क्या चीज, द फैक्ट डेट पेरेंट्स शुड बी सेंसिटिव टू द फीलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। कवि क्या कहना चाहता है कि माता पिता को, किसको, पेरेंट्स को, माता पिता को अपने बच्चे, देयर चिल्ड्रन मतलब अपने बच्चों की भावनाओं, सेंसिटिव, फीलिंग, फीलिंग मतलब भावनाओं को, और सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, यानी माता पिता को अपने बच्चे की भावनाओं के प्रति कैसा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। अर्थात कभी कहना चाह रहे हैं, मोटी मोटी बात बेटा ये समझ लें कि कोई, किसी भी माता पिता को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे पर हमेशा डांटते रहे, ये करो वो करो वो करो। कभी कभी बच्चे के मन की भी बात जान लेनी चाहिए और बच्चे पे कभी भी किसी भी बात का प्रेशर नहीं कहना चाहिए, हर बात में टोकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ अगर बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है तो उसे करते देना चाहिए, है ना। तो ये था बेटा, एक छोटी सी लड़की अमांडा थी, उसके घर में बहुत अच्छी खासी डांट पड़ती थी, उसके बड़े हमेशा टोकते रहते थे, बेटा ये कर वो कर वो कर, वो बहुत दुखी हो जाती थी, ठीक है, बहुत दुखी क्या करती थी, रहती थी। तो कभी यही कहना चाह रहे हैं कि उसे कभी भी ऐसे डांटना नहीं चाहिए, अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार, पॉजिटिव व्यवहार करना चाहिए, जिससे बच्चे नेगेटिव लाइन में नहीं जाएं, हमेशा पॉजिटिव सोचें और अच्छी सोच रखें। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंटर आइडिया आपको समझ में आया या नहीं आया, बताओ। अगर ये समझ में आया तो बेटा लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट्स करके अवश्य बताना कि सेंटर आइडिया कैसे लगा, और इसे अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के इसके चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।